हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एट्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट्स के अंदर हमने अभी तक एक्सरसाइज 6.3 तक डिस्कस कर लिया है। होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे, प्लस उनका इंट्रोडक्शन भी, मीन्स कंसेप्ट क्या था। आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन। जो एक्सरसाइज 6.4 है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। सिंपली स्क्वायर रूट तो हमने निकालना सीख लिया था। सो आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, तो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें बार यूज़ करने पड़ते हैं। बार किस तरीके से यूज़ करते हो? फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई भी एक डेसिमल नंबर है 174.241। सो यहाँ पर बार हम देखो, पहले डेसिमल को छोड़ो तो सिंपल जो परफेक्ट नंबर है उसको देखो। जो परफेक्ट नंबर है हमारे पास वहाँ पर पहले स्टार्ट करेंगे 2 के साथ, फिर जो बचेगा उसको। आफ्टर डेसिमल हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही डेसिमल के बाद पहले 2 फिर 1। अगर 1 है तो एक 0 और लगा लेते हैं हम। इस तरीके से बार लगाते हैं हम। ठीक है, सो बार लगाना आ गया, तभी हम इसको सिंपली फिर डिवाइड करेंगे बार के अकॉर्डिंग ही, फिर हम इनको सोल्व करेंगे। ओके, सो क्यों लगाते हैं बार? क्योंकि हम जो नीचे जब हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो पेयर में उतारते हैं। क्लियर है? सो देखो, square root of decimal, to find the square root of decimal number we have to put bar on the prime part of the numbers in same the manner as we did above, जैसे मैंने अभी करके बताया है। and for the digit on the right of the decimal we have to put bar starting from the first decimal place। first decimal place से हम क्या करते हैं? बार लगाना स्टार्ट करते हैं। Rest of the method is same as above. We just need to put the decimal in between two decimal will come in the division। कि जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 डेसिमल हमारे पास से हम नीचे लेके आते हैं, उतारते हैं। देखो एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं हम। फाइंड रूट स्क्वायर रूट 7.29 यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमें यूज करते हुए निकालना है, तो डिवीजन मेथड तो हम इस तरीके से यूज करेंगे 7.29। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बार लगाना पड़ेगा, तो बार के लिए यहाँ 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, 0 लगा लो। यहाँ क्या आ जाएगा? 29 हमारा पूरा है, तो बस इतना ही। ओके, सो अब हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कितने पे जाएगा? ये 2 पे जाएगा। 2 2 जा, ऐसे नहीं करना कि 2 3 जा लेंगे, 2 2 जा या 3 3 जा, इस तरीके से हम लेंगे, या 4 4 जा, 5 5 जा। सबसे पहले 2 पे ही जाएगा। वैसे तो 3 2 जा 6 होता, बट 2 2 जा 4। जितना यहाँ आएगा उतना ही हमें ऊपर चढ़ाना है। ओके, बचा कितना हमारे पास? 3। अब हमें क्या करना है? ये पूरा जो बार लगाया था पेयर उतारना है 29। ये यहाँ लिख देंगे, इसको ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 2 2 4। ओके, अब ऐसा नंबर लेंगे कि जिसको हम डिवाइड करें 329 है, तो ऐसा नंबर हमारे पास 7 हो जाएगा। 7 पॉइंट लगा दो पहले, तो 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 7 4 जा 28 और 4 32। सो कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पर 0 आ गया, तो अंडर रूट 7.29 इज इक्वल टू 2.7। इस तरीके से हमें डेसिमल नंबर्स का डिवीजन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट निकालना है। गॉट इट? बस ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। sometime we have to estimate the square root of a number if it is not possible to calculate the exact square root। जब हमारे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना हो, किस तरीके से निकालनी है ये पॉसिबिलिटी ना हो, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, सो एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 300 का हमें निकालना सीखना है, इससे हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो 300 है वो परफेक्टली नहीं निकल सकता, इसका पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर किसके बीच में आता है। तो ये नंबर आता है किसके बीच में? 300
कम्स बिटवीन 100 एंड 400। 100 का भी परफेक्ट होता है स्क्वायर रूट और 400 का भी। इसका कितना होता है 10, इसका कितना होता है 20। इन दोनों के बीच में आते हैं, है ना। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे 100, 300 मोर देन 100 बट लेस देन 400। मोर देन तो क्या है 100, लेस देन कितना 400। हमें पता है कि जो 100 का स्क्वायर रूट है, 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है 10, एंड 400 का स्क्वायर रूट कितना आता है, अभी मैंने बताया था 20। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो 300 का स्क्वायर रूट होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 10 एंड 20 के बीच में। मीन्स 10 से तो क्या होगा ज़्यादा और 20 से क्या होगा कम। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर एस्टिमेशन हमारा क्या हो जाएगा कि हमें ये पता है कि जो 79 होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, एंड 18 का कितना होता है 324। 324। सो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 18 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कम आ जाएगा। तो एस्टिमेट हम क्या लिख देंगे कि जो क्लोज क्या है 289 की, ये एस्टिमेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर 70। क्लियर है। इस तरीके से हमें एस्टिमेशन मेथड के द्वारा क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, गॉट इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो हम एक्सरसाइज के अंदर सोल्व करेंगे। सो इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।